कैसा है दोस्त, सब कुछ सही है। आज आपको ऑयल के बारे में हम लोग को बताएगा, जो ऑयल का क्या है, ऑयल का ग्रेड क्या है, और बहुत सारे होता है ऐसे ऑयल के जो ग्रेड है ना, इसके बारे में इतना पता नहीं होता। आज थोड़ा सा आप छोटा एक वीडियो बनाएगा आप लोग के लिए, हमारा जो जितना फ्रेंड्स है इसके लिए आप देखेगा। ऑयल के बारे में मैं बात करेगा आज। सही है, तो देखते हैं, ज़्यादा बात करने का से काम में लग जाता है। सही है, ये है एथनॉक ब्रोच, इसका देखिए ये 20W50 है। सही है, ये इंजन ऑयल है पेट्रोल, ये 20W50 पेट्रोल है। ये 5000 किलोमीटर चलता है। सही है, और इसके साथ एक ग्रेड है दूसरा, ये देखो, ये है आपका सिल्वर या 10W40, ये 7000 किलोमीटर तक जाता है। ये जो ग्रेड है ना 10W40, ये जो 20W50 है, इससे ये थोड़ा सा पतला है। सही है, ये थोड़ा पतला है। तो ये दो टाइप का आता है अभी पेट्रोल में, और आता है हम लोग के पास अभी दो ही है। ये अभी 20W50 और ये दूसरा 10W40 है पेट्रोल में। और इसका बाद यह आएगा निसान। सही है, ये निसान का ओरिजिनल है। इस पे ये भी सेम है, ये जैसा है, ये ऐसा है। ये एथनॉक कंपनी का है, ये निसान कंपनी है। सही है, ये मोटर ऑयल 20W50, ये भी 5000 किलोमीटर्स का पेट्रोल है। सही है, ये देखो पेट्रोल है। और दूसरा है, ये है मैनुअल का, ये है 0W20 फुल सिंथेटिक्स। ये बहुत पतला है इससे। ये जो ग्रेड कमती जो है ना, जितना ग्रेड कमती है इतना ही पतला है। सही है ना, ये देखो मैनुअल का, ये 0W20, ये है फुल सिंथेटिक्स। सही है, ये नया गाड़ी, जितना नया गाड़ी है ना जो उसमें डालता है। और एक बात है, इसमें आपको जो ऑयल का जो ग्रेड है ये थोड़ा सा पतला होता है। सही है, ये जो ग्रेड है वो ये 0W20 जो है ना, वो ग्रेड में जो ऑयल है इसमें ये थोड़ा महंगे होता है। सही है, ये इतना सस्ता नहीं है। जैसा ये देखो, ये इसका आपको ये मिल जाएगा 45 तक, 50-45, ये मार्केट का प्राइस के हिसाब से। और दूसरा होता है ये आप देखो 0W20 जो है ना, इसको थोड़ा सा प्राइस महंगा है। ये मैनुअल का भी आता है, दूसरा अलग अलग कंपनी में भी आता है। सही है, ये देखो दूसरा शेल का जो है आपको, ये है 20W50, ये भी 5000 किलोमीटर्स का 4 लीटर का कैन है। सही है, ऐसा ही। और दूसरा है आपको, ये ही इसका बात किया था, ये जो है इससे ये थोड़ा मोटा है 5W30। सही, ये भी फुल सिंथेटिक्स है। तो ये भी पेट्रोल है, इंजन ऑयल। और ये है इनोक का है आपको 10W40, ये भी पेट्रोल है, ये भी थोड़ा पतला है, ये उसके जैसा। सही है, जस्ट इतना ही है। ये जो है ना पतला वाला, इसका ग्रेड जो है ना, वो जो पतला ग्रेड है वो थोड़ा महंगा होता है। 20W50 से 10W40 थोड़ा महंगा है, इससे थोड़ा ये महंगा है 5W30, इससे थोड़ा ये महंगा है 0W20। जितना ग्रेड कम होते जाएगा इसका, इतना प्राइस बढ़ते जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा। और ये इसके बाद ये भी फुल सिंथेटिक और एक है 5W40, ये है लेक्जस का ओरिजिनल है। सही है, ये लेक्जस का ओरिजिनल है। ये मार्केट के हिसाब से प्राइस आता है 70, 65, 75 ऐसा कुछ आता है, 75 ये दरहम है। सही है, और बात ये है, वो प्राइस है जो है ना मार्केट का, मैं प्राइस का बात ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा है। प्राइस मार्केट में ऊपर नीचे होता है मार्केट के हिसाब से, कभी 5 दरहम हो जाए, कभी 5 दरहम नीचे, ऐसा होता है। इसलिए प्राइस के बारे में इतना बात नहीं कर रहा है मैं। जिसका ज़रूरत है उसको तो ऐसा ही हो जाएगा ना। फिर चलिए, दूसरा ये है मित्सुबिशी का ओरिजिनल मोटर ऑयल। सही है, इंजन ऑयल, ये 5W30 है। ये देखो दूसरा। ओके, हमारा इधर जो पूरा ऑयल का रेंज है ये है टोटल, ये भी 20W50 है, ये भी आपका 20W50, ये आप लोग को मिल जाएगा। ये भी सेम ये 5000 किलोमीटर्स का पेट्रोल है। सही है, 5000 किलोमीटर्स का। अभी ये है GTX, ये भी 20W50 है, इसका भी ग्रेड सेम है, 5000 किलोमीटर तक चलेगा। और इसका और एक चीज़ बताया ना, मैं भूल गया, ये जो है ना 5W, ये 10,000 किलोमीटर तक चलेगा। 5W40 ये 10,000 किलोमीटर तक चलेगा, फुल सिंथेटिक जो वाला है ना। ये भी 5W जो 2.5 है ना, वो भी ये
10,000 किलोमीटर तक चलेगा। तो इसके बाद जो बताइए आपको, ये 7,000 10W40 ये 7,000 तक है। सही है, 7,000 तक आराम से चल जाएगा। फिल्टर एक दफ़ा फिल्टर चेंज करेगा और ये सही है। और दूसरा आपको आ रहा है ना एसिडल को, ये देखो ये सस्ता ऑयल है सुप्रीम, ये भी मोटर इंजन ऑयल है। इसके बारे में बताएगा आपको। ये है 20W50 में ये रिसाइकल एक होता है मीडियम रेंज, ये होता है रिसाइकल। इसमें वर्जिन नहीं है, इसमें मिक्स है ऑयल में। ये जो रिफियर वाला भी साथ में है और अच्छा भी साथ में है, तो ऐसा मिक्स होता है। सही है, तो इसमें जो सस्ता वाला है उसमें मिक्स होता है वो ये एसिडल को जिनल का एसिडल को इंजन ऑयल है। सही है, ये 20W50 ये भी 5,000 किलोमीटर तक जाएगा, पेट्रोल है। सही है, इसका बाद आ रहा है ATF। तो इंजन का जो आइटम्स है, इंजन का बारे में अभी जो बताइए, सब इंजन आइटम इंजन ऑयल है, पेट्रोल इंजन ऑयल। इसका जो पेट्रोल इंजन ऑयल का जो वेरिएशन है, जो इसका जो है 20W50 15W40 आता है। दूसरा एक ये है ना, वही है। तो अभी चलता है दूसरा एसिडल को ATF। ये है एसिडल को ATF मीन्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फील्ड। ये देखिए ATF इधर लिखा भी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फील्ड। सही है। फिर दूसरा जो है ना इंजन ऑयल एसिडल को में, यह ATF का और जिनोल का है। ये जिनोल का UI का कंपनी है इधर का। सही है, यूनिवर्सल, ये जिनोल का। सही, ये भी ATF है, ये भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल। ये जो गाड़ी है ना ऑटोमेटिक गियर जो है, ऑटोमेटिक गियर में यही आता है। सही है, ऑटोमेटिक गियर में। और इसके स्टीयरिंग जो है ना, स्टीयरिंग में भी ये भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक प्लस स्टीयरिंग। बहुत सारे है गाड़ी का ऑयल के बारे में इतना पता नहीं, फिर भी वो लोग पूछता है क्या डालूँ, कौन सा डालूँ, क्या करना है। सही है, थोड़ा अच्छा प्राइस, अच्छा ऑयल है, इतना याद रखना। सही है ना। अभी जो ये ATF के बारे में बताया ना, ATF है। और दूसरा इसमें 1 लीटर वाला भी आता है। सही है, अभी आपको 1 लीटर भी बात करेगा। इससे पहले और थोड़ा सा जानकारी दूसरा ऑयल का देता है। इसका है ब्रेक ऑयल। सही है, इससे पहले जो बताइए इतना सब पेट्रोल है, पेट्रोल इंजन के लिए। और इसका ये है ब्रेक ऑयल। सही है, जो ब्रेक हो गाड़ी में, जो ब्रेक मारता है ना, इसमें एक डब्बा होता है अंदर, वो ब्रेक में डालने के लिए ब्रेक ऑयल है। सही है, इसका ये क्या अलग अलग कैटेगरी में आता है। थोड़ा सा ये कॉमन चीज़ है, कंपनी चेंज होता है। ये .3 में आता है, .4 आता है, ऐसा ही है। सही है, ये कंपनी अलग अलग है। ये ऐसे लोकल ब्रांड है, ये मैनुअल का ब्रांड है। सही है, ये पीला वाला 5 दरम का 7 दरम ऐसा कुछ आता है। सही है, और इसका ये मैनुअल का है, और ये लायन का। सही है, .3 है, ये भी .3 है, ये भी .3 है। इसमें एक .4 भी आता है, ये भी .3 है। ये एटनॉक का, ये सेम जो कंपनी है ना ऑयल, इसका कंपनी का ये है एटनॉक ब्रेक फील्ड। सही है, और ये है 20W50 1 लीटर का, ठीक है, X3 GT। ये हाई हुंडई का। सही है, ये हाई हुंडई का 20W50 सेम ये जो ग्रेड है, ऐसे ग्रेड है। ये 1 लीटर, किसी को 5 लीटर का ज़रूरत है, 4 लीटर और 1 लीटर करके 5 लीटर मिला लेता है। ये भी सेम है 20W50 1 लीटर का। ये भी लोकल 1 लीटर पेट्रोल इंजन ऑयल हो गया, पेट्रोल 1 लीटर है। जो आप लोग में अभी तक जो 4 लीटर का बात किया ना, इसका 1 लीटर यही है सब। ये देखो, ये 1 लीटर है, ये है 4 लीटर, ये 1 लीटर, इतना ही है। बाकी इसका भी सिल्वर, ये इधर ये 1 लीटर है इसका सिल्वर का। देखो 10W40, ये भी 10W40, वो 1 लीटर है, इतना ही है। और दूसरा शेल का 1 लीटर है, इतना ही है। और ये भी 1 लीटर है, ग्रेड सेम है, सब कुछ है में, लीटर में फ़र्क है, 4 लीटर और 1 लीटर, इतना ही है। सही है, इसका बात आ रहा है, आपको बात आएगा अभी डीजल के बारे में थोड़ा जानकारी है। ये देखिए डीजल में भी ऐसे ग्रेड होता है। सही ना, जो ग्रेड है 20W50, और इसमें होता है 20W50 और 15W40। इसमें भी मोटा और पतला होता है। जो ग्रेड थोड़ा सा पतला होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है, वो है ना, पतला जो ऑयल होता है ना। सो ये सिंथेटिक्स है। सही है। सो आपको एक चीज़ बताओ, यह है जो आपका ये है जिग का।
सही है। जी का डीजल के लिए, डीजल इंजन के लिए, सही है। ये डीजल इंजन के लिए ये है 20W50 ग्रेड है इसका। और ये शेल रिमोला सबको पता है, शेल रिमोला, ये भी शेल रिमोला R2, ये भी 20W50 है डीजल के लिए, डीजल इंजन ऑयल। देखो डीजल इंजन ऑयल, हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल। और दूसरा है ये है एटनॉक कंपनी का, सही है। ये एटनॉक सेम कंपनी का डीजल है 15W40। इससे ये थोड़ा पतला है, सही है। ये 4 लीटर में आता है, 5 लीटर भी आता है, ये 4 लीटर है, सही है। डीजल मैक्सिमम टाइम 5 लीटर आता है, कभी कभी 4 लीटर भी है, सही है। डीजल में 5 लीटर ज़्यादा है, 4 लीटर कम है, 4 लीटर कुछ किया किसी ने, मत 4 लीटर 5 लीटर दोनों में आता है, ज़्यादा तक 5 लीटर आता है, इतना याद रखो। और ये देखो ये सेम वो भी जिनोल का है, जिनोल का 20W50 डीजल है, ये डीजल है। ये है गोल्ड, काल्टेक्स गोल्ड। इसमें 2 तरफ आता है, 2 टाइप्स, एक गोल्ड एक सिल्वर। ये है 15W40 गोल्ड का, और सिल्वर जो है ना आपको पीछे है इसके, तो ये देखो इसके है ना पेट्रोल, ये है 20W50 है, देखा। ये इससे ये थोड़ा महंगा है गोल्ड वाला। ग्रेड जो है ना, हर हमें याद रखो, ग्रेड जो ज़्यादा है उसका थोड़ा प्राइस कमती है। ग्रेड जो छोटा है, ये छोटा ग्रेड जितना होता है इतना ही प्राइस थोड़ा सा महंगा होता है। ये ग्रेड जितना कमती हो जाएगा प्राइस इतना ज़्यादा होते जाएगा, सही है। ये भी डीजल है लोकल ब्रांड का, ये भी सस्ता वाला मिक्सिंग है, ये मिक्स वाला 20W50, ये डीजल इंजन ऑयल। इसमें ये रिफेयर वाला मिक्स होता है, ये ओरिजिनल नहीं है, सही है। किसी को गाड़ी को ऑयल लीक होता है ना, फिर ये पेट्रोल लीक होता है, फिर ये डलता है, सही है। हमेशा गिर जाता है, सस्ता वाला डाल देता है। अच्छा डाले का फ़ायदा क्या है, गिर जाएगा, इसलिए सस्ता वाला डाल के काम चला लेता है, सही है। और दूसरा ये है शेल का, ये भी ये 140 का ये गियर ऑयल है। इसके जो बात किया था इससे पहले, जो इधर देखो इधर का बात किया था ना, जो गियर ऑयल का, ये ATF है ऑटोमेटिक के लिए, और ये आधी गियर के लिए। जो आधी गियर होता है ना, जिसमें ऑटोमेटिक गियर नहीं है, आधी मैनुअल गियर है, ये मैनुअल गियर के लिए। ये 2 तरफ का आता है, 2 टाइप्स, एक हो 140, ये है 140, और एक है 90, इधर है शायद, हाँ ये देखो 90, 2 टाइप का है। दोनों का प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, जैसे इसका ग्रेड, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है। ये जो मुँह है ये मोटा है, ये थोड़ा मोटा है, सही है। वो ये थोड़ा पतला है, तो जो 90 वाला मोटा है पतला है, इतना ही ग्रेड में फ़र्क है, पतला और मोटा में फ़र्क है, इतना ही है, सही है। ये भी मैनुअल का, अलग अलग कंपनी है, ये शेल का है, ये आपका मैनुअल का है, ये जिनोल का है यूनिवर्सल। ये देखो 90, ये 140, ऐसा है। यार ये थोड़ा सा सस्ता वाला है, ये भी मिक्स वाला है, कि कभी कभी वो भी सेम चीज़ है, गियर किसी को लीक हो जाता है तो थोड़ा सस्ता वाला डाल देता है। देखो थोड़ा अंदर ये ऐसा है। तो दूसरा अभी आता है नीचे, थोड़ा जो मेरे पास अभी इधर रैक में है उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है आप लोग को, थोड़ा जानकारी दे रहा है, सही है। अभी देखो ये कीप कोल, ये है कोल एंड बैटरी का वाटर है, सही है। और ये है एलोब्राइट, इसका एलोब्राइट का ये काम है, इसका कंडेंसर वगैरह सफाई करने के लिए इसका काम होता है। ये केमिकल है, सही है। इसमें 2 तरह आता है, ये है यूके, अच्छा कंपनी वाला है, और थोड़ा लोकल ब्रांड भी है, सही है। ये है एलोब्राइट, इसका काम है कंडेंसर वगैरह साफ़ करने के लिए, सही है, केमिकल है, ओके। अभी आएगा हाइड्रोलिक के बारे में। जो जैक वगैरह होता है हाइड्रोलिक वाला, क्रैंक वगैरह होता है, इसमें हाइड्रोलिक का ज़रूरत होता है ना, इसके लिए हाइड्रोलिक है। ये हाइड्रोलिक ऑयल, ये यूनिवर्सल का है कंपनी, ये 37 W37, इसमें 36 आता है, 37 आता है, 46 आता है। ये भी थोड़ा सा ग्रेट है, ज़्यादातर 37 चलता है, देखा, ज़्यादातर हाइड्रोलिक 37 और 36, सही है। और 68 हाइड्रोलिक 68 भी होता है इसमें। ये 37 4 लीटर में छोटा में, सही है। अभी ये भी 37 है। 4 लीटर में आता है 2 टाइप का, एक है आपको 37 और दूसरा है 46। और ज़्यादा में जाएगा वो 20 लीटर में जाएगा तो आएगा 68 लीटर, उसके बारे में बताएगा आपको। पहले ये रैक का जो आइटम है इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेता है, फिर सही है। अभी देखो ये जो है ना 42, ये मैनुअल का कोलन है। कोलन के क्या काम है, ये जो गाड़ी में जो रेडिएटर होता है सामने वाला पूरा गाड़ी का,
जो इंजन का ठंडा करने के लिए जो रेडिएटर होता है वो रेडिएटर के लिए ये कूलेंट है। उसको देखो, इसको भी कलर आता है, ग्रीन आता है, रेड आता है और दूसरा ये ब्लू है। सही है, ये मैनुअल का है कूलेंट। सही है, ये भी कूलेंट है, एसिडल को कूलेंट इसको रेडिएटर के लिए। इतना याद रखिए, कूलेंट रेडिएटर के लिए। इसका भी थोड़ा अच्छा बुरा होता है, थोड़ा अच्छा वाला आता है। इसका ये अच्छा कंपनी होता है ना, ऐसा ही ये भी ये का है, ये एसिडल को है, ये भी एसिडल को रेड है, अंदर रेड कलर है। सही है, ये रेड ढक्कन है, देखो ये ग्रीन ढक्कन है, ये ग्रीन है अंदर, ये रेड है। ये भी कूलेंट है, अलग अलग कंपनी में जो है ना वही है। ये अमेरिकन है फ्रीस्टोन कूलेंट, और ये टर्बो कूलेंट, ये एक्वा कूलेंट, ये किफकोल कूलेंट, सब कूलेंट है। सही है, रेडिएटर कूलेंट, ये देखो रेडिएटर कूलेंट। सही है, रेडिएटर कूलेंट ये थोड़ा सस्ता है, ऐसा ही करके। अभी आपको बताएगा दूसरा चीज़ के बारे में। चलिए, अभी इधर जो रैक में है दूसरा, ये भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर देता है। ये है वेस्टर्न गैस, ये जो गाड़ी में एसी होता है, एसी के अंदर डालने के लिए। इसका भी बड़ा भी है, ये देखो ये मेरे पास बड़ा वाला पड़ा हुआ है। ये है 13 kg वाला, 13 kg है। सही है, और इसके ये जैसा इसका 1 किलो वाला है। सही है, 1 किलो, ये भी 1 किलो है, ये 1 किलो, ये भी 1 किलो गैस है। वो गाड़ी का जो एसी होता है, एसी के अंदर जो डालने के लिए ये होता है। सही है, तो ऐसी गैस। और ये है, ये देखिए दूसरा कैजुअल का, ये कंप्रेसर का ऑयल है। जो ऐसे का जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर करके अंदर डालने के लिए कंप्रेसर ऑयल है। ये भी कंप्रेसर ऑयल है, और ये क्लीनर है। ये है, इसका काम क्या है बताए, ये है जो कंडेंसर है, कंडेंसर सिस्टम जो है। ये देखिए थोड़ा सा इधर जानकारी दिया, ये कंडेंसर साफ करने के लिए, कंडेंसर के अंदर डाल के कंडेंसर का जो कचरा जमता है अंदर, जब ये कंडेंसर का ये आपको जो ठंडा नहीं करता ना, तब ये मैकेनिक के पास ले जाता है थोड़ा ठंडा करने, अच्छा से साफ़ करने के लिए। कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी लीक होता है, फिर ये इसमें साफ़ करके कम हो जाता है। ये देखो क्लीनर, कंडेंसर क्लीनर। ये भी कंप्रेसर का ऑयल है, और ये बड़ा कंप्रेसर का ऑयल है, 4 लीटर वाला। ये 4GS, 3GS, 5GS कंप्रेसर ऑयल है। ये पोका का कंप्रेसर ऑयल है, जैसे इतना ही है कंप्रेसर ऑयल। सही है, और दूसरा इधर भी आइटम है थोड़ा सा, ये देखो इधर थोड़ा सा आइटम है, ये चेक करो। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट क्लीनर, ये है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी का पिन रिमूवर है। जो रंग है ना, रंग रिमूव करने के लिए। इधर थोड़ा सा ये इमेज दिया देखो, इसके बाद आपको पता चलेगा। ये है रिमूवर, गैलेक्सी का पिन रिमूवर। सही, ये है वाइट ग्रीस, ये है वाइट ग्रीस कहता है। तो ये देखो इधर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दिया, देखा वही है। तो इसका काम है गाड़ी साफ करना है। सही है, ऊपर का ये है एक्स प्रो कंपनी का, ये है। सही है, एक्स प्रो कंपनी का, इसका साफ करने के लिए। सही है, गाड़ी के ऊपर जो है ना साफ करने के लिए बॉडी पॉलिश कहता है इसको कहते हैं बॉडी पॉलिश। और ये भी रेडिएटर फ्लश है, रेडिएटर साफ करने के लिए। सही है, रेडिएटर के अंदर ये जो है ना कंडेंसर साफ करने के लिए, कंडेंसर क्लीन करने के लिए, ये है रेडिएटर साफ करने के लिए, रेडिएटर के अंदर डाल के। सही है, थोड़ा सा जानकारी रहेगी, रेडिएटर फ्लश कहते हैं इसका। और ये है रेडिएटर का फ्लश, ये भी ये है डॉल्फिन, ये है मैनुअल का। सही है, और ये ST ऑयल है, डीजल फ्यूल टिप। सही है, इंजेक्टर क्लीनर। ऐसा है।